Hello student, today I will discuss class 9 India size and location। तो सबसे पहले हम इस लेसन का जो इंट्रोड्यूस है उसको मैं आप लोगों को करा देता हूँ, सिलेबस से परिचय आप लोगों को करा देता हूँ। तो सबसे पहले इंडिया जो है, इंडिया की भूमिका क्या है, तो उसको सबसे पहले हम लोग जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले जो आप लोगों की किताब में होगा, सभी लोगों के पास किताब अवेलेबल होगी, लेकिन जिसके पास नहीं होगी वो भी कोई दिक्कत नहीं। अब हम स्टार्ट करते हैं लेसन। इंडिया इज वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड, यानी भारत की जो प्राचीन संस्कृति रही है वो पूरे विश्व में मानी जाती थी, वो अच्छा स्थान प्राप्त किया था। पिछले 5 दशकों में भारत ने सोशियोलॉजी, इकोनॉमी एंड कल्चरल काफ़ी प्रगति की है और विश्व में अपने स्थान को आगे बढ़ाया है। भारत का विश्व इतिहास में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है, चाहे वो इंडस वैली सिविलाइजेशन हो या वैदिक सिविलाइजेशन हो। जैसे कि विश्व का इतिहास है उसमें भारत ने भी महत्वपूर्ण योगदान प्राप्त किया है। जैसे अंग्रेजों के लिए सूती वस्त्र उद्योग भारत में प्राचीन समय में भारत का पूरे वर्ल्ड में फेमस था, इसीलिए अंग्रेज लोग यहाँ आए, व्यापार करना चाहते थे। फिर धीरे धीरे इन्होंने यहाँ पे हम पर राज्य करना प्रारंभ किया। तो कुल मिलाकर बात कहने की बात यह है कि इंडिया पुराने समय में भी और आधुनिक समय में भी विश्व में अच्छे स्थान प्राप्त किया है और ये लगातार प्रगति कर रहा है। तो इंडिया साइज एंड लोकेशन, तो इंट्रोडक्शन हो गया इंडिया के बारे में। अब हम बात करते हैं सबसे पहले लोकेशन की। इसकी बात करते हैं लोकेशन। सबसे पहले हम बात करेंगे लोकेशन की, यानी कि इंडिया का जो आकार है। सबसे पहले हम बात करेंगे लोकेशन की, यानी इंडिया की जो स्थिति है वो कैसी है। तो जैसा आप लोग जानते हैं, इंडिया इज ए ह्यूज कंट्री, ये आप सभी लोगों को पता होगा। दूसरी बात, अब इंडिया स्थित कहाँ है, इंडिया जो है उसकी लोकेशन है कहाँ पे। तो इंडिया लाइंग कंप्लीटली इन द नॉर्थर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर, यानी जो अपना भारत देश है वो उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अभी हम आप लोगों को बताएं कि हेमिस्फीयर होता क्या है, उत्तरी गोलार्ध किस प्रकार से दूसरे साथ पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ये हम आप लोगों को बताएंगे। इससे पहले आप पॉइंट नोट कीजिए, इंडिया लाइंग कंप्लीटली इन द नॉर्थर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ये पॉइंट हो गया। अब ये पूर्वी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध दोनों में स्थित है। अब ये पूर्वी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध होता क्या है? तो इंडिया एक होता है, आप पढ़े होंगे लेटीट्यूड, क्या पढ़े होंगे आप लोग? लेटीट्यूड मतलब होता है अक्षांशीय विस्तार। क्या होता है? अक्षांशीय विस्तार। तो इंडिया का जो अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है? तो इंडिया का अक्षांशीय विस्तार जो है वो कितना है? तो इंडिया का अक्षांशीय विस्तार 8.8 डिग्री नॉर्थ से 37.6 डिग्री नॉर्थ तक। इंडिया का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8.4 डिग्री नॉर्थ से 37.6 डिग्री नॉर्थ तक, ये इसका है अक्षांशीय विस्तार। और लॉन्गिट्यूड, हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूड एक्सटेंशन की अगर हम बात करें, यानी ये हो गया हमारा अक्षांशीय विस्तार। अब ये है हमारा देशांतरी विस्तार। यानी लेटीट्यूड का जो अक्षांशीय विस्तार है इंडिया की बात कर रहा हूँ, इंडिया का अक्षांशीय विस्तार है वो 8.4 डिग्री नॉर्थ से 37.6 डिग्री नॉर्थ तक। और जो इसका देशांतरी विस्तार है, जिसका लॉन्गिट्यूड, देशांतरी मतलब लॉन्गिट्यूड जो इसका विस्तार है वो है 68.7 डिग्री से 97.25 डिग्री, और वो भी यहाँ से ईस्ट तक। कहाँ तक है? ईस्ट। तो अक्षांशीय विस्तार के हिसाब से हमारा इंडिया नॉर्थ में स्थित है, और लॉन्गिट्यूड एक्सटेंशन के अनुसार हमारा इंडिया कहाँ पे स्थित है? ईस्ट।
तो यहीं से हमको पता चलता है कि हमारा इंडिया नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर में स्थित है। अब हम बात करते हैं कि ये किस हिसाब से लॉन्गिट्यूड क्या होता है, लेटीट्यूड क्या होता है। अब हम इसकी बात करते हैं, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो जैसा आपको पता है लोकेशन की बात हम लोग कर रहे हैं, तो हम बात करते हैं लेटीट्यूड। लेटीट्यूड, अब हम लेटीट्यूड की बात करेंगे कि अक्षांशीय विस्तार होता क्या है। तो लेटीट्यूड मान लीजिए हमारा अर्थ है, इस आवर अर्थ, ये हमारा क्या है, अर्थ है। अब ये हमारा अर्थ है, तो ये हमारा जो अर्थ है, अब यहाँ पे जो एक रेखा ऐसे गुजरती है, ये जो लाइन जाती है ये 0 डिग्री, ये है अक्षांशीय विस्तार। पृथ्वी का जो लेटीट्यूड एक्सटेंशन होता है वो ऐसे होता है, ये ऐसे रहता है। ये पृथ्वी का अवर अर्थ का लेटीट्यूड एक्सटेंशन जो होता है वो ऐसे होता है। अब ये 0 डिग्री पे, इसको हम इक्वेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इक्वेटर। यानी अगर हिंदी में लिखें तो इसको कहते हैं हम भूमध्य रेखा। क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा, इक्वेटर। क्या बोलते हैं, इक्वेटर्स। ये हमारी क्या है, भूमध्य रेखा। अब मान लो हमारा पृथ्वी जो है वो यहाँ पे स्थित है, ये हमारी पूरी पृथ्वी है, लेकिन हमारा जो इंडिया है वो मान लो यहाँ पे स्थित है। तो इंडिया यहाँ पे स्थित है, तो ये जो अक्षांशीय विस्तार जाता है, ये और ये, यहाँ से हमारा इंडिया स्टार्ट होता है और यहाँ पे समाप्त होता है। तो ये जो स्टार्ट होता है ये कितना डिग्री होता है, 8.4 डिग्री। ये 8.4 डिग्री से इसका अक्षांशीय विस्तार स्टार्ट होता है और 37.6 डिग्री तक जाता है। तो अक्षांशीय विस्तार जो अर्थ का होता है और जो लेटीट्यूडनल विस्तार होता है, लेटीट्यूडनल, वो हमेशा नॉर्थ और साउथ में होता है। ऊपर का भाग नॉर्थ और नीचे का भाग साउथ। हमारा इंडिया नॉर्थ में स्थित है और नॉर्थ में जो ये अक्षांशीय विस्तार होता है किस अक्षांशीय रेखा पे स्थित है। तो मान लो हमारा इंडिया ये है, यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ से खत्म होता है। तो जो स्टार्ट होता है वो 8.4 डिग्री से 37.6 डिग्री तक। इसीलिए मैंने जो पॉइंट बोला था कि इंडिया इज लाइंग कंप्लीटली नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, क्यों, किसके अनुसार, लेटीट्यूड यानी अक्षांशीय विस्तार के अनुसार। और इंडिया का जो इसकी मेन लैंड है इंडिया की, वो कहाँ से है, 8.4 डिग्री नॉर्थ से 37.6 डिग्री नॉर्थ तक लेटीट्यूड, ठीक, लेटीट्यूड के साथ। तो समझ में आया ना कि 8.4 डिग्री और 37.6 डिग्री होता क्या, यानी यहाँ 8.4 डिग्री से इंडिया स्टार्ट होता है और 37.6 डिग्री तक इंडिया जाता है, वहाँ से समाप्त होता है इसका एरिया। ये बातें हो गई, ये किसकी बात थी, लेटीट्यूड। अब अगर मैं लॉन्गिट्यूड की बात करूँ तो ये जो होता है, ये ऊपर जो अक्षांशीय विस्तार होता है उसकी रेखा ऊपर धीरे धीरे जाती हुई कम हो जाती है। और जो लॉन्गिट्यूड मतलब देशांतरीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार। अब मैं लॉन्गिट्यूड की बात करता हूँ, देशांतरीय विस्तार। इंडिया की जो लेटीट्यूडनल एक्सटेंशन थी वो हो गया। अब लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन की बात करने जा रहे हैं। तो ये इसका विस्तार ऐसे रेखाएं होती हैं, ये होता है लॉन्गिट्यूडनल। क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल। क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल। अब ये क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल। अब ये वाली जो लाइन है ये 0 डिग्री पे है, जो कि लंदन के ग्रीनविच, जो कि लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है। यानी लॉन्गिट्यूडनल का जो 0 डिग्री लाइन होती है देशांतरीय विस्तार में, वो वहां से गुजरता है लंदन के ग्रीनविच से। अब इसमें मान लो इंडिया हमारा यहाँ पे स्थित, इंडिया कहाँ पे स्थित है, यहाँ पे स्थित है। तो यहाँ पे इन दोनों रेखाओं के बीच में स्थित है। तो ये वाली जो रेखा है वो है मान लो 68.7 डिग्री।
और यहाँ से स्टार्ट होता है ये वाली रेखा क्या है 68.63, और जो ये वाली जो रेखा जहाँ पे इंडिया लास्ट होता है वो है 97.25 डिग्री ईस्ट। ये होता है हमारा ईस्ट, ठीक, और ये होता है हमारा वेस्ट, यानी ये होता है हमारा पूर्व और ये होता है हमारा पश्चिम। तो इंडिया हमारा पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, जैसे मैंने पहला पॉइंट बताया कि इंडिया इज लाइंग कंप्लीटली नॉर्थर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। तो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर लेटीट्यूड एक्सटेंशन के अनुसार और ईस्टर्न हेमिस्फीयर यानी लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन के अनुसार। तो जो इंडिया का जो एरिया है वो लॉन्गिट्यूडनल के हिसाब से 68.7 डिग्री से स्टार्ट होता है और 97.25 डिग्री पे समाप्त होता है। इसीलिए जो इंडिया की लोकेशन है, स्थिति, वो कहाँ पे है? इंडिया इज कम्प्लीटली लैंड नॉर्थर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। अच्छा, और टोटल लेटीट्यूडनल यानी कुल अक्षांशीय विस्तार इसका जो होता है मेनलैंड्स का वो होता है 8.4 नॉर्थ से 37.6 नॉर्थ तक, और लॉन्गिट्यूडनल के हिसाब से 68.7 डिग्री से 97.25 डिग्री तक क्या होता है इसका ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन। अब इसके एक्सटेंशन की बात हो गई, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसका अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार, आप लोगों के समझ में आ गया होगा, ठीक। अब मैं अगले पॉइंट की बात करता हूँ। अब मैं बात करता हूँ टॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैंसर का मतलब, टॉपिक ऑफ कैंसर का मतलब कर्क रेखा। तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये भारत को, क्या, भारत को यानी इंडिया को दो बराबर भागों में बांटती है। जैसा ये हमारा एटलस अवर इंडिया, तो ये जो रेखा गई ये लाइन ये है 23 डिग्री यानी 23.30 डिग्री, यानी 23.30 डिग्री पे जो लाइन भारत से होकर गुजरती है उसको हम टॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, जो कि इंडिया को दो बराबर भागों में बांटती है, यानी पहला पार्ट ये और दूसरा पार्ट ये, दो बराबर भागों में बांटती है। टॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को दो बराबर भागों में बांटती है, और जैसा भी मैंने अक्षांशीय विस्तार में बताया था कि जो 0 डिग्री पे जो रेखा कहते हैं जिसको हम इक्वेटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इक्वेटर, यानी भूमध्य रेखा। क्या बोलते हैं इसको? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, इंग्लिश में इसको कहते हैं इक्वेटर। ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, समझना, अंतर समझना दोनों में। क्या? इक्वेटर लेटीट्यूडनल एक्सटेंशन के अनुसार पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, और वहीं 23.5 डिग्री की जो लाइन है इंडिया से जो होकर गुजरती है वो भारत को दो बराबर भागों में बांटती है। कितने डिग्री पे? 23.5 यानी 23.30 डिग्री। क्या होता है? इंडिया को दो बराबर भागों में बांटता है, और वहीं जो 0 डिग्री पे जो इक्वेटर लाइन जाती है, भूमध्य रेखा जो जाती है, विषुवत रेखा जाती है, वो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। अच्छा, अब जैसे आप लोग लिख सकते हैं कि टॉपिक ऑफ कैंसर 23.30 नॉर्थ, बोलना मत क्या है नॉर्थ, क्योंकि नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में है ना, तो रेखा लाइन जो जाएगी नॉर्थ में तो जाएगी, तो जो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में क्या है, तो आप लिखिए टॉपिक ऑफ कैंसर 23.30 डिग्री नॉर्थर्न डिवाइडर्स द कंट्री almost two equal parts, यानी जो टॉपिक ऑफ जो कैंसर है वो इंडिया को दो बराबर भागों में बांटती है, और जो इक्वेटर है लेटीट्यूडनल एक्सटेंशन के अनुसार वो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। उम्मीद है आप लोगों को हमारी बातें समझ में आ रही है। अब मैं बात करता हूँ कि अब अगला टॉपिक द टॉपिक ऑफ कैंसर। अब मैं बात करता हूँ कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किन राज्यों से होकर गुजरती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर passes through 8 states, यानी जो कर्क रेखा है वो भारत के 6-8 राज्यों से होकर गुजरती है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर passes through 8 states, उसमें राजस्थान, गुजरात, पहला कौन सा है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश,
मैं बोल रहा हूँ, आप लोग लिख सकते हैं राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और त्रिपुरा। क्या है? त्रिपुरा, त्रिपुरा, मिजोरम, मिजोरम और एक और राज्य है पश्चिम बंगाल। कौन सा है? पश्चिम बंगाल। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल। अब इसको मैं आप लोगों से बता रहा हूँ, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि निम्नलिखित मतलब जो स्टेट्स के नाम दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि इनमें से किस स्टेट से ये रेखा गुजरती है या कर्क रेखा नहीं गुजरती है, या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू होती है, पासेस थ्रू नहीं होती है। तो यहाँ तक का अब मैंने कवर कर लिया है। अब अगला टॉपिक मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा।